बोर्ड एग्जाम में सबसे इजीली जो मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू। लेकिन ज्यादातर बच्चों के ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो इस चीज को लेते हुए आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम एक सारे चैप्टर्स का एमसीक्यू कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर से शुरू करने वाले हैं और आज हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, उनको हम कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हम कवर करने वाले हैं 50 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स। अब नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कोई ऐसा एक फूड है जो कि एनर्जी फूड के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, दूसरा है प्रोटीन एंड मिनरल, तीसरा है विटामिन एंड मिनरल्स और चौथा है वाटर एंड रफेज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। ये जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है ये एनर्जी फूड्स कहलाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ सेल ऑफ अ लीफ इज। अब ये पूछना चाह रहा है आपसे कि फोटोसिंथेसिस होता कहां पर है। ऑप्शंस हैं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो आप क्लोरोफिल के क्लोरो से याद कर सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट होगा इसका आंसर। और क्लोरोप्लास्ट ही वो साइट है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल वो पैसेज होता है जहां से फूड पास होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा कौन सा रीजन है जो कि फूड को डाइजेस्ट या फिर एब्जॉर्ब करता है? ठीक है, सॉरी, जो फूड को एब्जॉर्ब करता है, कौन से फूड को? जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट करता है? स्टमक क्या करता है दोस्तों? तो स्टमक करता है डाइजेस्ट और स्टोर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज पाई जाती हैं जो कि एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन पानी एब्जॉर्ब करता है और लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ अ फूड पाइप इज कॉल्ड। फूड पाइप कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट करती है, कभी कभी एक्सपैंड करती है। ये जो मूवमेंट होता है दोस्तों, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं परस्टैलिटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं हम? परस्टैलिटिक मूवमेंट। नेक्स्ट समझते हैं। बोलता है व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, जब भी हम कुछ ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करते हैं इनटू राइस वाटर, हम राइस वाटर में जब कुछ ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। ये इंडिकेट करता है कि राइस वाटर के अंदर इसमें से क्या है। तो दोस्तों जब भी आपके पास स्टार्च प्रेजेंट होगा तो स्टार्च को कंफर्म करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है जिसके कारण वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। ठीक है, क्या चीज का? स्टार्च टेस्ट है वो। ठीक है, स्टार्च टेस्ट को आयोडीन से कंफर्म करते हैं अपन। नेक्स्ट, विच प्लांट टिश्यू, ऐसा कौन सा प्लांट टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है किसको? वाटर्स और मिनरल को रूट से लीफ की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें ये और ये तो नहीं होगा, आपके पास डाउट सिर्फ ये दोनों में होना चाहिए। फ्लोएम जो है ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम जो है ये वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों? द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो कि ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है वो कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है? ठीक है, अब इसमें देखो ये और ये, सबसे पहले ये दोनों तो गलत ही होगा, बचे ये दोनों। इन दोनों में क्लोरोफिल जो है ये प्लांट्स के लिए होता है, प्लांट्स में ये हीट ट्रैप करने का काम करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड में पाया जाता है और ऑक्सीजन कैरियर के नाम से भी ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है रूट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के जो रूट्स होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। अब ये किस प्रोसेस के थ्रू इसको एब्जॉर्ब करते हैं? अब दोस्तों यहां पर ना देखो, एक ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, अगर यहां पर एक एक करके ऑप्शन को समझते हैं, क्या डिफ्यूजन के थ्रू होता है? तो बिल्कुल डिफ्यूजन के थ्रू, वाटर का इनलेट और आउटलेट होता है, वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है। लेकिन जब वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उस स्पेसिफिक डिफ्यूजन को हम क्या बोलने लगते हैं?
ऑस्मोसिस बोलने लगते हैं। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, ऑस्मोसिस सही हो जाएगा। वैसे ट्रांसपिरेशन के कारण भी एक पुल क्रिएट होता है जिसके कारण वाटर एंड मिनरल रूट से शूट की तरफ जाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोसिस दिया हुआ है इसीलिए अपन ट्रांसपिरेशन नहीं करेंगे। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस हो जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। मतलब ये अगर रूट है तो वाटर जो है वो अंदर की तरफ मूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन अमीबा में देखेंगे तो फूड जो है वो कहां पर डाइजेस्ट होता है? ठीक है, तो फूड जो है वो वैक्यूओल के अंदर, फूड वैक्यूओल के अंदर डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले अमीबा क्या करता है, एक फिंगर लाइक ऐसा प्रोजेक्शन बना लेता है जिसके अंदर वो फूड को ट्रैप कर लेता है। ठीक, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। बाद में ये बंद हो जाता है। जैसे ही ये बंद हो जाता है तो ये जो खाली जगह बच गई जिसके अंदर फूड है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल जो है, फूड जो है वो अमीबा के अंदर कैसे डाइजेस्ट होता है? विद द हेल्प ऑफ फूड वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द ब्रेक डाउन ऑफ पाइरुवेट। व्हाट इज पाइरुवेट? C3H6O3 को हम पाइरुवेट बोलते हैं। ठीक है, तो पाइरुवेट टूटेगा और बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये पूरी चीज कहां पर होती है? तो ये पूरी चीज जो है दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। होता क्या है? C6H12O6। ठीक है, ये टूटता है C3H6O3 में, और जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है तो फाइनली ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूट जाता है। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में होता है, सेकंड वाला जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। फटाफट एकदम 50 क्वेश्चन खत्म करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड 50 क्वेश्चन है। मतलब आप ये मान करके चलो कि अगर आप ऐसे 50 क्वेश्चन जो हर चैप्टर के कराने वाला हूं, अगर आप ये सारे चैप्टर्स के 50 क्वेश्चंस भी रेडी कर लेते हो तो 18 नंबर का जो एमसीक्यू आने वाला है उसमें 16, 17 या 18 तो आपका आ ही जाएगा। ठीक है, बाकी अपन जो और थ्योरेटिकली चैप्टर्स को समझते हैं उससे भी लगभग टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से अगले टॉपिक की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द सब्सटेंस whose buildup in the muscle during vigorous physical exercise may cause cramp। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है? ये क्वेश्चन बोलता है ऐसा कौन सा सब्सटेंस मसल के अंदर बन जाता है जब आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, फास्ट एक्सरसाइज करते हो, विग्रस एक्सरसाइज करते हो, तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस बन जाता है जिसके कारण मसल क्रैम्प्स आ जाती हैं। ठीक है, तो मसल क्रैम्प्स हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण आती है। ह्यूमंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये मसल सेल के अंदर होती है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है जो कि क्या करता है? मसल क्रैम्प कॉज करता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अगर ह्यूमंस की जगह यीस्ट दिया हुआ होता तो आंसर हो जाता इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, यीस्ट में क्रैम्प्स नहीं आएंगे, यीस्ट के कारण फॉर्मेंटेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which mode of nutrition of an organism derive its food from the body of the another living organism without killing it? दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड निकाल लेता है लेकिन जिससे फूड निकालता है वो मरता नहीं है। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है? तो दोस्तों ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसको अपन बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वैसे दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर का, लाइफ प्रोसेस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए हो तो मैंने ऊपर लिंक में डाला है, आप उसको क्लिक करके, पूरी सीरीज है, आप पूरे चैप्टर्स के वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। लाइफ प्रोसेस का ये पर्टिकुलरली जो वीडियो है ये मैंने ऊपर लिंक में दे दिया है। फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में यूरिन कहां बनता है और किस तरफ से ट्रांसपोर्ट होता है, उसका सही पाथ पे अपने को बताना है। ठीक है, तो किडनी बनता कहां है? किडनी बनता है किडनी में। तो देखो पहला ऑप्शन में 3 जगह है जहां पर किडनी दिया है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब क्या होता है, किडनी उसके आगे एक पाइप से जाता है जिस पाइप को बोलते हैं यूरेटर। तो ये वाला यहाँ यूरिनरी ब्लैडर दिया है तो ये भी गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बचा है, ये और ये सही हो चुका है। ठीक है, किडनी फिर यूरेटर, यूरेटर से जाकर के वो एक ब्लैडर में जाकर के स्टोर हो जाता है जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। तो ये भी गलत हो गया और ये सही हो गया। और फाइनली वो एक पाइप से बाहर हो जाता है जिसका नाम है यूरेथ्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। सेल के किस पार्ट में ग्लाइकोलिसिस होता है? तो अभी 2 क्वेश्चन पहले मैंने बताया था कि 6 कार्बन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल 3 कार्बन के पाइरुवेट मॉलिक्यूल में टूट जाता है। इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस। और ये होता कहां है? तो ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक है, इसी के आगे का अभी मैंने पढ़ाया था, मुझे ये बताओ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, विच ब्लड वेसल, ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है
जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में लेकर के आती है। ठीक है, ये हार्ट है, ये बॉडी है, ये लंग्स हैं। ठीक है, यहां से यहां लेकर के आने वाली जो ब्लड वेसल है उसका नाम क्या है? तो लंग्स और हार्ट को जोड़ने वाली ब्लड वेसल में ना हमेशा एक पुल्मोनरी वर्ड लगता है। ठीक है, तो ये और ये तो आंसर गलत ही हो गया। ठीक है, और वो नस जो खून ले करके आती है, हार्ट के अंदर लेकर के आती है, उसको हम बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पुल्मोनरी वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ब्लड के अलावा जो दूसरा फ्लूइड है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लिम्फ। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करोगे तो दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं, एक होता है ब्लड वस्कुलर सिस्टम और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट। ऐसा प्रोसेस जिससे हम क्या करते हैं? ब्लड की सफाई करते हैं। कैसे करते हैं? यूरिया को सेपरेट करते हैं ब्लड से। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं हम? डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस के प्रोसेस से हम क्या करते हैं? ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं, यूरिन को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से किडनी को कौन सी पाइप कनेक्ट करती है? ठीक है, तो अब अपने को ये बताना है कि यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, देखो दो किडनी था, दो किडनी से दो पाइप्स निकलती हैं, ब्लैडर में जुड़ती हैं और एक पाइप बाहर चले जाती है। ठीक है, तो ये जो दो पाइप है, इस पाइप का नाम क्या है? इस पाइप का नाम है यूरेटर। ठीक है, और ये जो बाहर वाली पाइप है इसका नाम क्या है? इसका नाम है यूरेथ्रा। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके का हमने एक क्वेश्चन देखो यहां पर भी पढ़ा था, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो है ये लास्ट में आएगा। ये वाला जो पाइप है, ये वाला जो पाइप है ये यूरेथ्रा हो जाएगा, और ये जो दोनों पाइप्स हैं, ठीक है, ये दोनों पाइप्स का नाम क्या है? यूरेटर। तो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ने का काम किसने किया? वो किया यूरेटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ cavity will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva। अब बोलता है भैया अगर मुंह में salivary amylase नहीं होगा तो कौन सी चीज लैक हो जाएगी, मतलब कौन सी चीज है जो नहीं होगी। ठीक है, अगर इसका भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम के वीडियो का लिंक ऊपर डाला हूं, आप वहां से जाकर के डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं वीडियो में। तो देखो यहां पर क्या होता है, अमाइलेस जहां पर भी दिया होता है वहां पर स्टार्च का डिसोसिएशन होता है। ठीक है, किसका डिसोसिएशन होता है? स्टार्च का डिसोसिएशन होता है, और स्टार्च हमेशा टूट करके शुगर बनता है। ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेस अगर नहीं होगा तो स्टार्च जो है वो शुगर में नहीं टूट पाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज नहीं होगी। ठीक है, ये सब का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टमक से शुरू होगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स ये सब बाद में होगा, फैट का ब्रेकिंग डाउन फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोलता है नेम द पोर्स इन द लीव्स। लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्सेस होते हैं जहां से रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है, उन छोटे छोटे पोर्सेस को क्या बोलते हैं? तो उन छोटे छोटे पोर्सेस को हम बोलते हैं स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा वाला याद रखना, इस तरीके से स्टोमाटा होता है और उसके अंदर दो गार्ड सेल्स होती हैं। ठीक है, और ये जो गार्ड सेल्स होती हैं इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग के थ्रू ही गैसेस का एक्सचेंज होता है और वाटर वेपर जो है वो लूज हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है which of the equation shows the correct conversion of carbon dioxide and water into carbohydrates in plants। ठीक है, तो बोलता है करेक्ट कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला करके क्या कर देते हैं? प्लांट्स कर देते हैं। तो बताओ वो होता कैसे है? ठीक है, तो देखो पहले तो क्या क्या चीजें जरूरी हैं इस चीज को समझते हैं। ठीक है, इसको छोड़ दो, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इधर देखो, सबसे पहले अगर अपन इधर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है और वाटर है। ठीक है, ये अपना रिएक्शन है। ठीक है, इसमें अगर अपन बैलेंसिंग देखेंगे तो यहां पर देखो हाइड्रोजन कितना है? 6 2 12। यहां पर कितना है हाइड्रोजन? ये है 12। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, तो 24 हाइड्रोजन यहाँ, 12 हाइड्रोजन यहाँ, टोटल 36 हाइड्रोजन हो गया, जबकि यहाँ पे सिर्फ 12 ही हाइड्रोजन है, तो ये गलत हो गया। ठीक, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो यहां पर देखो 12 हाइड्रोजन है, यहां पर 12 हाइड्रोजन है और यहां पर फिर से 24 हाइड्रोजन है, तो ये इक्वेशन भी गलत हो गई।
यहां पर देखते हैं क्लोरोफिल भी है, सनलाइट भी है, 12 2 जार 24, ठीक है। और यहां देखते हैं 6 2 जार 12 और यहां पर भी 12, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। कार्बन कितना है यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6 है। और ऑक्सीजन कितना है 6 2 जार 12 और यहाँ पर कितना है 12 यहाँ पर है, ठीक है। और देखो 12 यहाँ पर भी है, ठीक है। जूम कर देता हूं दोस्तों, ठीक है। यहां पर देखो 12 यहां पर है और 12 यहां पर भी है, ये देखो 6 यहां 12 यहां और 6 यहां, ठीक है। तो अगर आपको बैलेंस्ड इक्वेशन याद होगा, ठीक है, वैसे तो ये बहुत कॉमन इक्वेशन है और ये आपको याद होनी चाहिए, बार बार एग्जाम में पूछती भी है, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखेंगे तो ये वाला जो है ये करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, जैसे कि सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और वाटर जो है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। ऐसे टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, मतलब ऐसी जो पार्ट है नेफ्रॉन का, जो ऐसा पार्ट है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ग्लोमरुलर्स में क्या होता है, ग्लोमरुलर्स से एब्जॉर्प्शन होता है, वो एब्जॉर्बेट आता कहां है, वो बोमेन्स कैप्सूल में आता है, ठीक है। और फिर जब वो ट्यूब्यूल से पास होता है तो रीएब्जॉर्प्शन होता है और उसके आगे वो पास होकर के जब जाता है तो कलेक्टिंग डक्ट से पास हो जाता है। इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स नहीं होगा, यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट होगा, ठीक है। तो जब भी आप यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन कराते हो तो यीस्ट में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसके कारण जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, जिसके कारण यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन भी कॉज करता है और अल्कोहलिक टेस्ट, ठीक है, दारू का टेस्ट आता है इथेनॉल के कारण, ठीक है, उसी को ही अपन दारू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के किस ऑर्गन पे डाइजेशन होता है, ठीक है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिससे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन की शुरुआत होती है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत जो है दोस्तों वो माउथ में ही हो जाती है। माउथ में सलाइवा होता है जिसमें सलाइवरी अमाइलेस होता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है और उसको कन्वर्ट करता है शुगर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर का खुलना और बंद हो जाना किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है वाटर इन द गार्ड सेल। जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो गार्ड सेल्स जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं और स्टोमेटल पोर खुल जाता है। जब पानी की मात्रा कम हो जाती है तो गार्ड सेल्स बंद हो जाते हैं और स्टोमेटल पोर भी बंद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑब्जर्व्ड इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन इज। अब बताओ, एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो इसमें से कौन कौन सी चीजें सही होती है। क्या वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो ये पॉइंट गलत है। क्या वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, बिल्कुल वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। अगर यीस्ट में होगा तो लैक्टिक एसिड बन जाए, अगर ह्यूमन मसल सेल में होगा तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा और लीस्ट में होगा तो इथेनॉल बन जाएगा। मतलब 2 3 और 4 सही हैं, ठीक है। तो 2 3 एंड 4 ओनली, तो बी ऑप्शन में टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, एक नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस। इसमें से कौन सा जो है वो एक करेक्ट सीक्वेंस है बॉडी पार्ट का इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है। तो फूड कहां से शुरू होगा, फूड शुरू होगा माउथ से, ठीक है। माउथ इसमें भी है, माउथ इसमें भी है, माउथ इसमें भी है, माउथ इसमें भी है। वहां से फूड जाएगा कहां, वहां से फूड जाएगा ईसोफेगस में, ठीक है। तो ये देखो, ये ईसोफेगस यहाँ है, इसमें नहीं है और इसमें है, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत हो चुका है, ठीक है। स्टमक गलत हो गया, स्टमक गलत हो गया। अब ईसोफेगस से फूड जाएगा कहां, ईसोफेगस से फूड जाएगा स्टमक में, ठीक है। स्टमक से फूड कहां जाएगा, स्टमक से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। लेकिन यहां पर आ गया लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये भी गलत हो गया। बी ऑप्शन पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द एग्जिट ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय, ठीक है। फूड मटेरियल जो है वो एग्जिट कहां से लेता है, ठीक है। तो एग्जिट जो है वो एनस से लेता है, जिसका एक और नाम भी है, दैट इज एनल स्फिंक्टर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन यूजिंग स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब फॉल्स, स्यूडोपोडिया को अपन फॉल्स फीट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये स्यूडोपोडिया है ना, लेग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इससे ये अपने खाने को खा रहा है, ठीक है। और ये जो खाने को खा रहा है अमीबा जो है वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है, वो इसमें से कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको बोलते हैं अपन सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है तो ऊपर मैंने लिंक डाला है, ठीक है, फटाफट उस लिंक पर क्लिक करो और जाकर के पूरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में स्टडी करो। तब तक अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगाई इज। फंगाई में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो वहां पर सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डेड सब्सटेंसेस के ऊपर फीड करता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द मूवमेंट ऑफ द फूड इन द फ्लोएम इज कॉल्ड। ठीक है, फ्लोएम में जो फूड का मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का स्टोमेटा से निकल जाना। ट्रांसलोकेशन इसका सही आंसर है, ठीक है। रेस्पिरेशन और इवापोरेशन नहीं होगा। तो ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम से फूड का एक जगह से दूसरे जगह तक का मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स जो है उसके लिए इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर एंड मिनरल के लिए। फ्लोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसलोकेशन के लिए। क्लोरोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरोप्लास्ट 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 क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो बचा स्टोमेटा, स्टोमेटा का काम होता है डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द डर्टी ब्लड इन अवर बॉडी फिल्टर्ड। हमारे शरीर के अंदर जो खून है जिसमें इंप्यूरिटीज हैं वो प्यूरिफाई कहां पर होता है, ठीक है। तो वो प्यूरिफाई होता है किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट कौन सा है, तो फोटोसिंथेसिस मेन प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। लास्ट में क्या बन रहा है फोटोसिंथेसिस के लास्ट में, तो फोटोसिंथेसिस के लास्ट में एक तो बन रहा है ग्लूकोज। अब देखो इसमें तो ग्लूकोज है नहीं तो ये गलत हो गया, इसमें है ग्लूकोज, ठीक है, और इसमें है वाटर एंड स्टार्च। अच्छा, प्लांट लेता क्या है, प्लांट लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और देता क्या है बदले में, फोटोसिंथेसिस के लास्ट में ऑक्सीजन देता है, ठीक है। इसमें आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत हो गया। इसमें देखो ऑक्सीजन भी निकल रहा है और ग्लूकोज भी निकल रहा है, तो यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर का फंक्शन क्या है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो लिवर क्या करता है दोस्तों, लिवर एक जूस सिक्रीट करता है जिस जूस को हम बोलते हैं बाइल जूस। ये बाइल जूस स्टोर कहां होता है, ये गॉल ब्लैडर में जाकर के स्टोर हो जाता है। इसका काम होता है फूड को एल्कलाइन बनाना और साथ में फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना, इमल्सिफाइड फैट्स में चेंज कर देना, ताकि फर्दर जब वो इंटेस्टाइन में जाए तो उसका डाइजेशन प्रॉपर्ली हो पाए। तो उसका मेन काम क्या है, उसका मेन काम है प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथ ऑफ द ब्लड फ्लो इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड कहां से कहां फ्लो करता है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए एक बार के लिए हार्ट से शुरू करते हैं, वैसे तो ये सारे ही हार्ट से शुरू हुए हैं, ठीक है। अब हार्ट से देखो बीच में कोई एक चीज होनी चाहिए, ठीक है। हार्ट से खून गया कहां, आर्टरीज में। हार्ट हमेशा ब्लड पंप करता है, ब्लड पंप करके कहां भेजेगा, तो वो आर्टरीज के थ्रू भेजेगा। तो ये तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब आर्टरीज के थ्रू खून तो गया आगे, अब आर्टरीज जो है वो छोटी छोटी कैपिलरीज में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो उसका अगला होगा कैपिलरीज, और कैपिलरीज से जो ब्लड निकलता है दोस्तों वो लिम्फ के फॉर्म में, और वो बाकी आगे जाकर के वेन्स में चेंज हो जाता है, वेन्स में जाकर के मिल जाता है, और वहां से डीऑक्सीजनेशन के बाद पूरा ब्लड जो है वो वापस आता है हार्ट के पास और फिर लंग्स के पास जाता है। तो ये इसका करेक्ट पाथवे होगा हार्ट, आर्टरी, कैपिलरीज एंड वेन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों रूट। अगर एक प्लांट में रूट नहीं होगा तो वो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो से याद करो, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल
फिल, क्लोरोफिल से याद करो आप फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो याद कीजिए दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस का काम, टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये है क्लोरोप्लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम। 40th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एयर के प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब बताओ इसमें से प्रोडक्ट में कौन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये तो है, वाटर है, वाटर भी है, एनर्जी है, एनर्जी भी है, ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट साइड है, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सिर्फ 10 और क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, एकदम वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। 10 और क्वेश्चन बचे हैं, इसी तरीके से एक एक करके सारे चैप्टर्स खत्म करने हैं। पूरा 18 का 18 नंबर एमसीक्यू में एक भी मार्क्स जाना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ऐसा प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस में हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं और फूड बनाते हैं, और लाइट का इस्तेमाल करके फूड बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम क्या होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में? ठीक है, पहला पॉइंट बोलता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये गलत है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। अगला, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, ठीक है। वैसे एक बार बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। सिक्रीशंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ना स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करता है, लेकिन उसके अलावा और भी कई सारी जगहों पे से, जैसे लिवर भी सिक्रीट कर रहा है, पैंक्रियाज भी सिक्रीट कर रहा है, इसलिए अपन इसको पिकअप नहीं करेंगे। और स्टोरेज ऑफ फूड ये तो स्टमक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है द प्रोसेस बाय विच द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी सेल्स इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे ऑक्सीजन जो है वो शरीर के बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसको देखो, इसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन। ये ब्लड की मदद से होता है और माइटोकॉन्ड्रिया तक सेल को पहुंचाया जाता है हीमोग्लोबिन की मदद से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके कारण होता है? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है कहां कहां होता है, इस चीज को देखते हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी विच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमेशा लंग्स में होते हैं, एल्वियोली में जाकर के होते हैं, ठीक है। हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। डायफ्राम का काम है सपोर्ट करना। ट्रैकिया जो है, ये इस पाइप का नाम है ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया जो है वो विंड पाइप का एक और नाम है ट्रैकिया। यहां पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द जाइलम फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स इज मेनली ड्यू टू। वाटर का जो मूवमेंट है जाइलम से ऊपर की तरफ, वो मेनली किसके कारण होता है? ठीक है, एक एक करके ऑप्शंस को समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है ट्रांसपिरेशन, अगला है ऑस्मोसिस, फिर है फोटोसिंथेसिस, फिर है रेस्पिरेशन। भैया फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट की मदद से फूड प्रिपेयर करते हैं, तो ये गलत हो गया, ठीक। रेस्पिरेशन जो है उसके कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, तो ये भी गलत हो गया। अब हमने को करना क्या है, वाटर जो है उसको जाइलम से रूट से लेते हुए शूट तक लेकर के जाना है। उसके लिए एक्चुअली ऑस्मोसिस भी रिस्पॉन्सिबल होता है और ट्रांसपिरेशन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, जिसके कारण वाटर जो है वो बाहर से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है और वो प्लांट के अंदर जाने लगता है। और ट्रांसपिरेशनल पुल भी होता है, जिसके कारण जो है वो रूट से पानी को खींचने का काम करता है और ऊपर की तरफ लेकर के जाता है, ठीक है। अपन इसका आंसर जो है वो ऑस्मोसिस करेंगे, क्योंकि अगर अपन सिर्फ ट्रांसपिरेशन की बात करें तो ट्रांसपिरेशन जो है वो बेसिकली होता है कि लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू द स्टोमेटल पोर ओपनिंग। स्टोमेटल पोर की ओपनिंग के कारण जो लॉस ऑफ वाटर होता है, जिससे प्लांट अपना टेम्परेचर रेगुलेट करता है, उसको अपन ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अपन उसके इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, अपन बेसिकली इसका आंसर ऑस्मोसिस टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ स्टमक इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक का क्या काम होता है? ठीक है, बाइल कौन सिक्रीट करता है? बाइल सिक्रीट करता है लिवर।
अलग अलग एंजाइम्स प्रोड्यूस करना, वो लिवर प्रोड्यूस करेगा, पैंक्रियास प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करेगा, तो ये गलत हो गया। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स वो स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करता है, और स्टोरेज करने का काम और डाइजेशन करने का काम, ये दोनों काम कौन करता है? ये करता है स्टमक। वैसे डाइजेशन जो है वो ज्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, बट क्योंकि यहाँ पर स्टोरेज वर्ड भी मेंशन है तो अपन इसको आंसर में टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम द एयर सैक मतलब एयर का बोरे जैसा, बलून के जैसा, जहां से गैसेस एक्सचेंज होती हैं, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एल्वियोली। ठीक है, अगर इसको भी डिटेल में पढ़ना हो तो ऊपर मैंने इसका भी वीडियो डाला है, आप इस वीडियो को डिटेल में पढ़ सकते हो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बारे में कौन सी बात इसमें से सही है? इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल नहीं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, वो लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बिल्कुल यही सही ऑप्शन है। लैक्टिक एसिड वो मसल सेल में प्रोड्यूस करता है, लेकिन और दिया हुआ है, ठीक है, एंड नहीं दिया हुआ है, इथेनॉल वो प्रोड्यूस कर देता है इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगर देखें तो इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और ऑक्सीजन और ग्लूकोज भी एरोबिक रेस्पिरेशन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड, नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा ब्लड को फिल्टर करने के काम आता है? तो ब्लड जो है वो मेनली ग्लोमरुलर्स में फिल्टरेट होता है। ठीक है, जैसे ये जो है ये बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ से एक नस आती है, यहाँ एक नसों का गुच्छा होता है और जो नस है वो बाहर चली जाती है, ये जो नसों का गुच्छा है इसी को हम बोलते हैं ग्लोमरुलर्स, और यहाँ से एक फिल्ट्रेट निकलता है जो कि बोमेंस कैप्सूल में जाता है, जिसको अपन बोलते हैं ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट। तो मेन फिल्ट्रेशन साइट क्या है? वो है ग्लोमरुलर्स। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्या किया कि लाइफ प्रोसेस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं वो अपन ने कवर कर लिए। लगभग कहीं ना कहीं आप देखोगे ना तो इस चैप्टर में से जितने अच्छे एमसीक्यूज बन रहे हैं वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो इसी तरीके के अगर और वीडियोस आप चाहते हैं और आपको अगर बाकी एमसीक्यूज भी पढ़ने हैं बाकी चैप्टर्स के, तो हमारे साथ बने रहें। हम एक एक करके सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।